वृंदावन बिहारी लाल की जय, बंसी वाले की जय। श्रीमन नारायणे नारायणे नारायणे, भजमन नारायणे नारायणे नारायण, लक्ष्मी नारायणे नारायणे नारायणे, राधे नारायणे नारायण नारायण। वृंदावन बिहारी लाल की जय, बंसी वाले की जय। एकादशी महात्म की जय। माघ मास कृष्ण पक्ष खटतिला एकादशी महात्म। एक समय दालभ ऋषि ने पुलस्त ऋषि से पूछा, हे मुनीश्वर, मनुष्य मृत्यु लोक में ब्रह्म हत्या आदि महान पाप करते हैं और दूसरे के धन को चोरी तथा दूसरे की उन्नति को देखकर ईर्षा आदि करते हैं, फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता, सो इसका कारण क्या है? वह न जाने कौन सा अल्प दान या अल्प परिश्रम करते हैं जिससे उनके पाप समस्त नष्ट हो जाते हैं। आप सब यह कृपा पूर्वक कहिए। इस पर दालभ महात्मा बोले, हे मुनीश्वर, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न किया है। इससे संसारी जनों को बहुत लाभ प्राप्त होगा। इसको इंद्र आदि देव भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको यह गुप्त भेद अवश्य बतलाता हूँ। माघ मास के आने पर मनुष्य को स्नान आदि से शुद्ध रहना चाहिए और इंद्रियों को वश में करके तथा काम, क्रोध, लोभ, मोह और ईर्षा अभिमान को नहीं मन में रखना चाहिए, स्मरण नहीं करना चाहिए। उसको हाथ पैर धोकर पुख नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उपले बनाना चाहिए। उन कंडों से 108 बार हवन करें और यदि उस दिन मूल नक्षत्र हो, द्वादशी हो, तो नियम से रहें। स्नान नित्य क्रिया से शुद्ध होकर भगवान का पूजन कीर्तन करना चाहिए। एकादशी के दिन व्रत करें और रात्रि को जागरण तथा हवन करें। उसके दूसरे दिन धूप दीप नैवेद्य से भगवान की पूजा और अर्चना करें। खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। उस दिन श्री कृष्ण भगवान का पूजन करना चाहिए। उनको पेठा, नारियल, सीताफल, सुपारी सहित अर्धदान देना चाहिए और फिर उनकी इस प्रकार करनी चाहिए, हे भगवान, आप अशरणों को शरण देने वाले हैं। आप संसार में डूबे हुए का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे कमल नेत्रधारी, हे विश्व भगवान, हे जगत गुरु, आप लक्ष्मी जी के साथ मेरे इस दिए गए तुच्छ अर्थ को स्वीकार कीजिए। इसके पश्चात ब्राह्मण को तिल दान करना चाहिए। इस प्रकार मनुष्य जितने तिल दान करता है उतने ही सहस्त्र वर्षों तक स्वर्ग में निवास करता है। नंबर 1 तिल स्नान, नंबर 2 तिल का उपटन, नंबर 3 तिलोदक, नंबर 4 तिल का हवन, नंबर 5 तिल का भोजन, नंबर 6 तिल का दान। ये खटतिला एकादशी कहलाती है। इससे अनेक प्रकार के पाप दूर हो जाते हैं। एक दिन नारद ऋषि बोले, हे भगवान, आपको नमस्कार है। इस खटतिला एकादशी को क्या पुण्य प्राप्त होता है और उसकी विधि क्या है, क्या कथा है, सो कृपा पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे नारद, मैं तुमसे आंखों देखी सत्य घटना कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन समय में मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 माह तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। वह अत्यंत बुद्धिमान थी, परंतु फिर भी उसने कभी भी देवताओं तथा व्रतों से अपना मन अस्थिर नहीं किया। इस प्रकार मैंने सोचा कि इस ब्राह्मणी ने व्रत आज से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है और इसको वैष्णव लोग भी मिल जाएगा, परंतु इसने कभी भी अन्न का दान नहीं किया। इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। ऐसा सोचकर मैं मृत्युलोक में गया और उस ब्राह्मणी से अन्न मांगा। वह बोली, हे महाराज, आप यहाँ किस लिए आए हैं? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने मुझे एक मिट्टी का पिंड दे दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग लोक को लौट आया। कुछ समय बीतने पर वह ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग आ गई। मृत पिंड के प्रभाव से उस जगह पर एक आम वृक्ष सहित ग्रह उसको प्राप्त हुआ, परंतु उसने ग्रह को अन्य वस्तुओं से शून्य पाया। वह घबराई हुई मेरे पास आई और कहने लगी, हे भगवान, मैंने अनेकों व्रत आज से आपकी पूजा अर्चना की है, परंतु फिर भी मेरा घर वस्तुओं से रहित है, सो क्या कारण है? मैंने कहा, तुम अपने गृह को जाओ, देव स्त्रियां तुम्हें देखने आएंगी, तब तुम उनसे खटतिला एकादशी का पूर्ण और विधि सुन लो, तब ही द्वार खोलना।
भगवान के ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर को गई, और जब देव स्त्रियाँ आई और द्वार खुलवाने लगी, तब वह ब्राह्मणी बोली कि यदि आप मुझे देखने आई हों तो खटला एकादशी का महात्म कहिए। उनमें से एक देव स्त्री बोली, सुनो, मैं कहती हूँ। जब उसने खटला एकादशी का महात्म सुना दिया, तब उसने द्वार खोला। देव स्त्रियों ने उसको सब स्त्रियों से अलग पाया। उस ब्राह्मणी ने भी देव स्त्रियों के कहे अनुसार खटला का व्रत किया, और इसके प्रभाव से उसका ग्रह धन धान से परिपूर्ण हो गया। अतः मनुष्यों को मूर्खता त्याग कर खटला एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस दिन वृथा वार्तालाप नहीं करना चाहिए और वृथा संग का परित्याग करना चाहिए। विष्णु सहस्रनाम, गजेंद्र मोक्ष, श्री राम रक्षा स्तोत्र इत्यादि पाठ धार्मिक कृत्य करते रहना चाहिए। पाठ का श्रवण करना चाहिए। इससे मनुष्यों को जन्म जन्म में आरोग्यता प्राप्त हो जाती है। इस व्रत से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। एकादशी महात्म्य की जय। श्रीमन्नारायणे नारायणे नारायणे भजमन नारायणे नारायण नारायणे लक्ष्मी नारायणे नारायणे नारायण बद्री नारायणे नारायणे नारायण सत्य नारायणे नारायणे नारायण कृष्णा नारायणे नारायणे नारायण राधे नारायणे नारायण नारायण। वृंदावन बिहारी लाल की जय। एकादशी महात्म्य की